हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं झारखंड का 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो एडवांस टू मॉडरेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपको मतलब कि एडवांस लेवल का आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो झारखंड का, तो आपको थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी लेकर आपको चलना है। ठीक है, तो मैं देखिए 40 प्रश्न लेकर आया हूँ, 40 प्रश्न, जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित में से पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा स्थित है। तो दलमा जो है मतलब कि अभ्यारण्य जो है, उसमें से चारों ओर से क्या मतलब कि कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दलमा हिल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दलमा जो हिल्स अभ्यारण्य है, मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2001 में क्या हुआ था कि हाथियों की परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाथी की परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो दलमा किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो पूर्वी सिंहभूम में है। ये भी याद रखेंगे कि दलमा कहाँ पर है वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि टिस्को, ठीक है, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो देखिए जो टिस्को की है, इसमें से लौह आपूर्ति की कौन सी खान से आपूर्ति होती है। तो देखिए इसका क्या हो जाता है राइट आंसर, नोवामुंडी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोवामुंडी हो जाएगा। देखिए टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका नोवामुंडी से प्राप्त हो जाती है। नोवामुंडी कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिमी सिंहभूम में। क्या है, तो वेस्ट सिंहभूम में है। ये भी याद रखेंगे कि नोवामुंडी कहाँ पर है, तो वेस्ट सिंहभूम में है। और क्या है कि इसका आगे देखेंगे अगर हम, तो ये मतलब कि कोयला वगैरह भी इसी टाइम में स्टार्ट हुई थी। और टिस्को की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो देखिए टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड के किस शहर में यूरेनियम और क्या है प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। ठीक है, तो झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम क्या है कि प्रसंस्करण का कारखाना शुरू किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब किस शहर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला कहाँ है दोस्तों, तो याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला कहाँ पर है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा यूरेनियम की खान है। यह झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम की खानों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और जादूगोड़ा भी क्या है कि झारखंड में यूरेनियम खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। मतलब कि लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है मुख्य रूप से। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा राजमहल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल हो जाएगा। राजमहल में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, तो काली मिट्टी पाई जाती है राजमहल में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये मिट्टी जो काली मिट्टी होती है ना, बेसाल्ट सेलों से बनी होती है। काली मिट्टी किससे बनी होती है, तो बेसाल्ट सेलों से बनी होती है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान कितना है। तो देखिए झारखंड का वार्षिक जो औसत तापमान है, देखिए 25 डिग्री है। कितना है, तो 25 डिग्री है। और देखिए झारखंड का जो वो जलवायु है कैसे है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत मतलब उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और झारखंड का मतलब सर्वाधिक गर्म महीना मई होती है। कौन होती है, तो मई जो है, मई महीना ये सबसे ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, और मतलब कि अगर शहर पूछा जाएगा कि झारखंड का कौन सा शहर जो है सबसे ज़्यादा गर्म है, तो जमशेदपुर है। ठीक है, टाटा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो देखिए सूरजकुंड जो है ये झारखंड के कौन सा जिले में स्थित है दोस्तों, तो हजारीबाग में है। ठीक है, कहाँ है, तो हजारीबाग में है। हजारीबाग में देखेंगे कहाँ पर है, तो देखिए हजारीबाग जो जीटी रोड है उससे मतलब कि उसी रोड पर स्थित है। ठीक है, जीटी रोड पर स्थित है बरकट्टा। ठीक है, बरही का अगर आप आगे जाएंगे तो बरकट्टा नाम का एक जगह है। ठीक है, बरकट्टा। ठीक है, यहीं पर आपका ठीक है मतलब कि सूरजकुंड स्थित है। ठीक है, इस मतलब कि इस कुंड का देखिएगा अगर पानी, तो देखिए 169 से 190 ठीक है डिग्री रहता है। कितना रहता है, डिग्री रहता है, फ़ारेनहाइट में रहता है। ठीक है, जब 5 कुंड होता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि 5 कुंड है। ठीक है, एक है सूर्य कुंड है, एक है लक्ष्मण कुंड, एक है ब्रह्म कुंड, और एक है राम कुंड, और एक है सीता कुंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 88 बताया जाता है। ठीक है, 88 डिग्री है। और ये क्या है, एशिया का सबसे गर्म स्थल है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के देखिए, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच बीच में से काटते हुए गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा है झारखंड के कौन सी शहर से बीचों बीच काटती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, रांची से ये क्या होता है, रांची से कहाँ पर होती है, तो कांके से होती है। ठीक है, कांके जो है ना,
जो पागल खाना है उस जगह से बीचों बीच से क्या करती है, काटती है। ठीक है, मतलब कि इसीलिए वहाँ पर है ना मतलब पागल खाना भी बनाया गया है। देखिए पागल लोग क्या होता है कि दिमाग उन लोग का गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर कर्क रेखा रहता है तो थोड़ा ठंडा एरिया मतलब कि उस जगह पर ज़्यादा रहता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लौरे ए यादगाह की यात्रा का संदर्भ है मुंडारी में, जिसका अर्थ है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसुओं की नदी। ठीक है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर को लौरे ए यादगाह की यात्रा का है मतलब कि बताया गया है, इसका मुंडारी में क्या है, आंसुओं की नदी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833, ठीक है क्या बोला कि 1833 में एक नई प्रांतीय दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए कोल विद्रोह का। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुई थी, तो 1833 में हुई थी। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन इसी मतलब कि विद्रोह में किया गया था। ठीक है, और इसमें मतलब कि जब इसके प्रथम एजेंट कौन थे, तो कैप्टन विल्किंसन थे। ठीक है, याद रखेंगे कैप्टन विल्किंसन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया। क्या पूछा जा रहा है कि किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास रखता था। ठीक है, तो कौन सा नेता था जो एक नया संप्रदाय मतलब शुरू किया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा जो थे एक संप्रदाय मतलब कि क्या किए थे, शुरू किए थे। ठीक है, तो मतलब कि क्या बोलते हैं कि बिरसा मुंडा का अगर इनको धरती आबा का भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इनका क्या हुआ था कि जन्म कब हुआ था, तो 1835 मतलब कि 95 ईस्वी में मुर्से मुंडा को स्वयं ईश्वर का दूत घोषित किया था। सॉरी जन्म बोल रहे हैं 1800, देखिए 1895 में क्या थे, ईश्वर का दूत घोषित किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ढाका और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, तो जमशेदपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका राइट आंसर होगा सेल बाला राय। ठीक है, और संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलबाला राय के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के निम्नलिखित नेताओं में से मतलब कि इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो मतलब कौन लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख भिखारी। ठीक है, गंगा नारायण नहीं होगा, मेजू और भूखन सिंह नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लड़े थे, जैसे कि ठाकुर विश्वनाथ पांडे, सहदेव पांडे, गणपत राय, जय मंगल पांडे, डीके तुराव है ना, नादिर अली, नीलांबर पीताम्बर, जमादर माधव सिंह। झारखंड के 1857 में इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, विद्रोह में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में, ठीक है 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब कौन सा आंदोलन था जो गांधी जी मतलब कि 1920 में जुड़ गया था, तो ये देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका ताना भगत आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, जो 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने 400 रुपये देकर भेंट किए थे किनको, महात्मा गांधी को, तो 1940 में। ठीक है, महात्मा गांधी मतलब कि इन लोगों ने महात्मा गांधी से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर देखेंगे कौन सा जिला में आदिवासी का न्यूनतम प्रतिशत है, तो देखिए पाकुड़ हो जाएगा, कोडरमा या साहेबगंज या लातेहार। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा में क्या है देखेंगे कि एसटी का जो जनसंख्या है मतलब कि बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तो किसका, एसटी का 0.96% पाया जाता है। ओबीसी का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एसटी का सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो खूंटी में पाया जाता है। ठीक है, 73% देखा जाए तो पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। देखिए किस नृत्य को युद्ध की संज्ञा दी गई है दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाइका को। ठीक है, पाइका को क्या है कि युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है। तो संथालों का सर्वोच्च देवता कौन होता है, तो सिंह बोगा। ठीक है, सिंह बोगा क्या है, संथालों का सर्वोच्च देवता है। मरांग बुरु दूसरे मतलब कि सर्व प्रमुख देवता है। ठीक है, ये ग्राम देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है।
तो खड़िया जनजाति का मूल स्थान कौन है? तो रोहतासगढ़। ठीक है, रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जन्मोत्सव के अवसर पर मतलब कि किया जाता है? तो जन्मोत्सव के मौसम पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पवड़िया नृत्य। ठीक है, पवड़िया नृत्य जो है ये मतलब कि यह पुरुष द्वारा महिलाओं में वेशभूषा धारण कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीर्तनिया लोक नाटक का संबंध किस देवता से है? तो कीर्तनिया जो है लोक नाटक का संबंध किस देवता से है? तो कृष्ण से है। किससे है? तो किस भगवान कृष्ण से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, गांधी मेला एवं राम रेखा धाम मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो देखिए, गांधी मेला और राम रेखा धाम मेला किस जिले में किया जाता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिमडेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा में होता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों के दौरान जनजातीय महिलाओं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? मतलब ये एक त्यौहार है। ठीक है, इसमें से क्या है कि महिलाएं लोग जो है पुरुष का कपड़ा पहनकर ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका मुक्का सेंद्रा। ठीक है, मुक्का सेंद्रा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर प्रचलित किस जनजाति में है? तो उरांव जनजाति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि संथाल भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? ठीक है, तो देखिए संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? देखिए, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है, तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 92 संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, 92 जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो चलिए, और कब हुआ था दोस्तों? तो 1941 में। मतलब कि 1941 में क्या था कि रघुनाथ मुर्मू द्वारा मतलब कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार भी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुंडारी प्राइमर के लेखक कौन है? तो मुंडारी प्राइमर का लेखक कौन है? तो जेसी है ना ह्यूर्टली। ठीक है, जेसी ह्यूर्टली हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब लिखे थे? तो 1873 में लिखे थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कहानीकार एक उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए 18 सितंबर 1910 को हुआ था। ये लेखक थे, नाटककार थे, उपन्यास थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो मतलब 1910 को रांची में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। ठीक है, और ये क्या थे? तो हितवादा का संपादक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर है कोराम्बे। ठीक है, गुमला जिले में स्थित है कोराम्बे, छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। यह नागवंशीय और रक्सेल सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ था। यह हल्दी घाटी के नाम से मतलब विख्यात हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवर घाटी स्थित है? तो देखिए, कौन सा जिला में देवर घाटी स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा में। ठीक है, कोडरमा घाटी कोडरमा जिला में स्थित है। यह एक कोडरमा जिले का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 677 है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रजरप्पा में किस देवी की मंदिर है? तो हम सभी जानते हैं कि रजरप्पा में कौन सी देवी की मंदिर है? तो छिन्नमस्तिका की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, छिन्नमस्तिका। ठीक है, यह कौन सा जिला में है? तो रामगढ़ में है। ठीक है, इसमें यह दामोदर और यहाँ पर दो नदी का संगम है। कौन कौन सा? तो दामोदर नदी और भैरवी नदी। ठीक है, जिसको भेड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊपर से भैरवी नदी आगे गिरती है और इधर से दामोदर नदी। यहाँ पर एक क्या है कि जलप्रपात का भी निर्माण करती है। ठीक है, यह देश के कितना मतलब शक्तिपीठ में अगर पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51। ठीक है, कितना शक्तिपीठ में से एक है? तो 51 शक्तिपीठ में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई? ठीक है, तो किस जिले में लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? तो 2023 में आई थिंक किया गया था। अभी देखते हैं हम लोग, 2021 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, 2021 में किया गया था। ठीक है, और कौन सा जिला में? तो रांची जिला में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2021 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई? तो देखिए, डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई थी? गरिमा योजना। ठीक है, देखिए क्या था कि इसमें 7 जिले के लेकर इसमें 25 प्रखंडों को 342 ग्राम पंचायतों यह योजना चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन UID नंबर योजना का प्रारंभ कब किया गया। देखिए पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर क्यों किया जाता है, तो ये पशुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ओलंपिक 2028 और सॉरी 1998 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह ने भारत के लिए पहली बार कौन सा पदक जीता था। देखिए स्वर्ण हो जाएगा, रजत या कांस्य पदक हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, गोल्ड हो जाएगा झारखंड का एक मतलब कि। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1928 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलका आंदोलन का नेतृत्व, ठीक है, तिलका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका देखिए तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तिलका आंदोलन का कब हुआ था दोस्तों, तो 13 जनवरी को। ठीक है, 13 जनवरी 1784। ठीक है, याद रखेंगे 13 जनवरी 1784। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टाना भगत आंदोलन के प्रणेता जतरा भगत का जन्म कब हुआ था। तो देखिए जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 1888 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था, तो 1888 में। तो कब पूरा देखेंगे, तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बिष्णुपुर प्रखंड में स्थित है एक चिंगारी नामा टोली नाम का एक गाँव है। ठीक है, उसमें साधारण परिवार में हुआ था। ठीक है, और 1914, ठीक है, ये भी याद रखेंगे 1914 में उन्होंने टाना भगत आंदोलन चलाया जो धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी संगठन युगांतर समिति के सदस्य की जीवनी पर क्या है शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरद चंद्र राय ने उपन्यास लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, यदु गोपाल मुखर्जी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यदु गोपाल मुखर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए अभी तो शिबू सोरेन है ना, अभी हैं प्रेजेंट में, जो अभी सेकेंड टाइम है। लेकिन पहले मतलब कि अर्जुन मुंडा सबसे लंबे हैं। ठीक है, झारखंड के मतलब कि अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी देखिए है ना, शिबू सोरेन भी हो जाएगा, सॉरी है शिबू सोरेन बोले, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो अभी हेमंत सोरेन देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड एक विद्यालय का राज्य है। ठीक है, तो एक सदनीय है, कौन सा मतलब विधायक का राज्य झारखंड दोस्तों। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एक सदनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे झारखंड समिति की सम्मानित किया गया है 2023 में। झारखंड पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2023 में किसको। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जामुन सिंह सोई को। ठीक है, मतलब कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था। तो देखिए झारखंड का विकास दर क्या था दोस्तों, तो देखिए 8.2% था। ठीक है, जब मतलब कि क्या हुआ कि कोविड-19 जब महामारी तीसरे लहर के बावजूद इसमें इतना रहा। ठीक है, तो इतना सुधार है। तो दोस्तों ये 40 प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप कैसा लगा ये प्रश्न आपको, अब जल्दी बताइएगा कमेंट में। ठीक है, फटाक से। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, फिर से हम लोग 50-60 क्वेश्चन का फिर एक वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जब तक मतलब झारखंड का वीडियो हमेशा इस चैनल पर आते रहेगा। ठीक है, डेली आएगा डेली। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।